दोस्तों, आज की मर्डर स्टोरी एक 6 साला बच्ची की है जिसे एक यूट्यूबर ने पहले किडनैप किया और फिर उसका रेप करके जान से मार दिया। आखिर उसने ऐसा क्यों किया और ये यूट्यूबर था कौन? आइए डिटेल में सुनते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर करना ना भूलें। एलिशा मैकफेल नाम की एक 6 साला लड़की स्कॉटलैंड में रहती थी। उसके घर में उसकी 23 साला माँ जॉर्जिनिया और उसकी एक 4 साला बहन थी। वो जब 3 महीने की थी तब उसके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया था। उसके पापा रॉबर्ट अब अपनी नई गर्लफ्रेंड टोनी मैक्लोक्लिन और उसके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते थे। अलीशा हर दूसरे या तीसरे वीक अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ मिलने जाती थी। एरन कैम्पबेल एक 16 साला लड़का अलीशा के ग्रैंड पेरेंट्स के घर के पास ही रहता था। एरन के घर में उसकी माँ और एक छोटी बहन रहते थे। एरन की माँ हमेशा नशे में रहती थी, जिसकी वजह से एरन भी काफी गुस्सा करने लगा था। कुछ वक्त तक तो वो डिप्रेशन का भी शिकार रहा। एरन को दोस्त भी नशेड़ी मिले और आहिस्ता आहिस्ता वो खुद भी नशे करने लगा। उसका ड्रीम था कि वो एक यूट्यूबर बने, पर यूट्यूब पर भी उसको सक्सेस खास मिल नहीं रही थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा नशे करने लगा। एरन एलिशा के पापा रॉबर्ट से ड्रग्स खरीदता था। एक दिन जब वो रॉबर्ट और टोनी से ड्रग्स के सिलसिले में मिलने गया तब एरन की माँ ने उसे देख लिया। उसकी माँ ने रॉबर्ट को फटकार लगाते हुए कहा कि आज के बाद तुम मेरे बेटे से कभी नहीं मिलोगे और उसे कभी ड्रग्स नहीं दोगे। इसके बाद एरन कैम्पबेल को बड़े दिन तक ड्रग्स नहीं मिले। इसी दौरान जून 2018 में एलिशा भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास आई। एक रात जब एलिशा सो गई तो टोनी मैक्लोक्लिन ने उसे अपने कमरे में छोड़कर दरवाजा लॉक किया और की वहीं उसके दरवाजे के साथ ही छोड़ दी। वो अपने कमरे में सोने चली गई। उसके ग्रैंड पेरेंट्स भी सो गए। उधर दूसरी तरफ एरन अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। रात के करीब 12:30 बजे एरन अचानक बेहोश होकर अपने बेड से गिर पड़ा। उसके दोस्तों ने उसे संभालते हुए पूछा कि तुम बड़े डिप्रेस्ड लग रहे हो, क्या चक्कर है? जिसके जवाब में एरन ने कहा कि आज मेरी माँ के साथ बहुत ज्यादा बहस हो गई और बहुत दिनों से मुझे ड्रग्स भी नहीं मिले, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिप्रेस्ड फील कर रहा हूँ। इसके बाद एरन ने सोचा कि क्यों ना कहीं से ड्रग्स अरेंज किए जाए। अब एरन के पास किसी और का कॉन्टैक्ट तो था नहीं, इसलिए उसने रॉबर्ट को ही कॉल की, पर रॉबर्ट ने कॉल पिक नहीं की। जिसके बाद उसने उसे बहुत सारे मैसेजेस किए, पर मैसेजेस का कोई रिप्लाई नहीं आया। इसके बाद एरन घर से नशे की तलाश में निकल गया। एरन ने सोचा कि क्यों ना रॉबर्ट के घर चुपके से जाऊं और वहां से ड्रग्स चुरा कर भाग जाऊं। इसके बाद उसने नशा चुराने की नीयत से रॉबर्ट के घर का रुख किया। उसने अपने घर से एक किचन नाइफ भी साथ लिया कि अगर वो पकड़ा जाए तो वो इसका इस्तेमाल कर सके। एरन की माँ ने रात में जब देखा कि उसका बेटा घर पर नहीं है तो उसने पुलिस को इस बारे में कंप्लेन की, क्योंकि उसे भी पता नहीं कि उसका बेटा नशे में कहाँ निकल जाएगा। उधर एरन सीधा रॉबर्ट के घर पहुंचा। घर में घुसकर उसने ड्रग्स ढूंढने शुरू किए, पर उसे कुछ भी नहीं मिला। इसके बाद उसे सामने एक कमरा दिखा जिसके डोर के साथ की लगी हुई थी। ये कमरा वही था जिसमें अलीशा सो रही थी। उसने जैसे ही रूम खोला तो अलीशा को सामने सोए हुए देखकर पता नहीं उसके दिमाग में क्या खुराफात आई और उसने उस बच्ची को वहां से उठा लिया और उठाने के बाद उसे सीधा वहां से बाहर ले गया और उसने वहां से सीधा बीच का रुख किया, जो कि वहां से 15 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर था। चलते चलते अचानक अलीशा जाग गई और उसने एरन से पूछा कि तुम कौन हो? जिसके जवाब में एरन ने कहा कि मैं तुम्हारे पापा को जानता हूँ और मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूँ। बीच के पास पहुंचकर उसने वो किया जिसे सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। उसने तो पहले उस 6 साला बच्ची के साथ रेप किया और फिर उसका गला और चेहरा दबाकर उसे जान से मार डाला। मारने के बाद उसने बच्ची को वही आसपास झाड़ियों में फेंककर वहां से सीधा अपने घर चला आया। घर आकर वो सीधा नहाने लगा। नहाने के बाद जब उसे थोड़ी सी होश आई तो उसे याद आया कि वो अपना फोन तो वहीं भूल आया है। वो भागते हुए गया और अपना फोन लेकर आया, पर वो जितना भी चालाक बने पीछे कोई ना कोई सबूत तो छूट ही जाता है। सुबह 6 बजे जब अलीशा के ग्रैंडफादर उसके कमरे में आए तो देखा कि ये बच्ची वहां नहीं है।
उन्होंने पूरा घर छान मारा पर बच्ची कहीं नहीं मिली। बाहर देखा तो अलीशा की बाइसिकल भी गार्डन में अपनी जगह पार्क्ड है। जिसके बाद वो थोड़ा सा पैनिक हो गए। फिर उन्होंने 6:30 पर पुलिस को कॉल की और कंप्लेंट दर्ज करवाई। जिसके बाद पुलिस ने भी अलीशा को ढूंढना शुरू किया। अलीशा की ग्रैंड मॉम ने फेसबुक पर अलीशा की मिसिंग वाली पोस्ट अपलोड की। पुलिस ने उस गली में हर घर पे पूछताछ की, सबके सीसीटीवी कैमरा चेक किए पर कुछ भी प्रूफ नहीं मिला। पर तब तक अलीशा की ग्रैंड मॉम की फेसबुक पोस्ट के नीचे एक डेड बॉडी के फोटोज के साथ कमेंट आने लगे कि कोई बच्ची बीच पर मरी पड़ी है। जब उन फोटोज को सबने देखा तो ये बच्ची कोई और नहीं बल्कि अलीशा ही थी। अब पुलिस के पास सवाल ये था कि इस बच्ची को मारा किसने। पुलिस ने तहकीकात शुरू की और उसमें पुलिस ने जब एरन के घर की सीसीटीवी फुटेज चेक की तो पता लगा कि एरन रात को 2 बजे घर से बाहर गया और 5 बजे वापस आया और कुछ टाइम बाद फिर वो 15 मिनट के लिए बाहर गया, जिसके बाद वो जल्दी ही वापस आ गया था। पुलिस ने जब एरन से पूछा कि तुम कहाँ गए थे तो उसने बोला कि मैं तो बस ड्रग्स खोज रहा था पर वो मुझे नहीं मिले इसलिए मैं वापस आ गया। उधर पुलिस ने अलीशा की बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेजा और जो जो सबूत बीच से मिल सके उन्हें इकट्ठा किया। पुलिस को बीच पर एक ट्राउजर, एक जैकेट और एक चाकू मिला। क्योंकि शक सिर्फ एरन पर ही था इसलिए पुलिस सीधा उसी के घर गई और उसकी माँ से पूछा कि क्या ये तुम्हारे बच्चे के ही कपड़े हैं। जिसके जवाब में एरन की माँ ने कहा, हाँ ये मेरे बच्चे के ही कपड़े हैं और ये चाकू भी मेरे किचन का ही है। अब पुलिस का आधा शक तो क्लियर हो गया था। इसके बाद पुलिस ने शक के बिना पर ही एरन केम्बल को अरेस्ट किया। पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच ने जब एरन की सर्च हिस्ट्री चेक की तो पता लगा कि उसकी लास्ट सर्च थी कि पुलिस डीएनए को कैसे जस्टिफाई करती है। अब पुलिस के पास एक एक करके सबूत इकट्ठे हो रहे थे पर इंतजार था अब ऑटोप्सी रिपोर्ट का। अगले दिन ऑटोप्सी रिपोर्ट भी आ गई जिसमें क्लियरली लिखा था कि बच्ची के साथ रेप हुआ है और जब डीएनए मैच किया गया तो बच्ची के अंदर जो डीएनए मिला वो किसी और के साथ नहीं बल्कि एरन केम्बल के साथ ही मैच हुआ। अब एरन को कोर्ट में पेश किया गया और 1.5 साल तक चली ट्रायल के बाद साल 2019 में एरन को उम्र कैद की सजा हुई जो स्कॉटिश लॉ के अकॉर्डिंग 27 साल की थी। उसे अपना केस डिफेंड करने का भी मौका मिला। उसने रॉबर्ट की गर्लफ्रेंड टोनी मैकलॉगलिन पर इल्जाम लगाए कि ये सारा खेल टोनी मैकलॉगलिन का ही है। उसे वो बच्ची बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, उसने खुद ही उस बच्ची को मार डाला और वो इल्जाम मेरे सर लगा रही है। पर ये इल्जाम बेतुके थे, इनका कोई भी प्रूफ नहीं था क्योंकि बच्ची को उसने ही मारा ये तो प्रूफ हो चुका था। जिसके बाद कोर्ट ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। कुछ वक्त बाद उसने खुद ही अपना गुनाह कबूल कर लिया और आज वो जेल की सलाखों में है। तो ये थी आज की केस स्टडी। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो हमारा चैनल।